ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 जून को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जाएंगे। जिला इंतजामिया ने मोदी की आमद के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांगड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर निपिन जिंदल ने हफ्ते को यहां ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि मोदी 16 जून को चीफ सेक्रेटरियों की मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। ये मीटिंग हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्कद करने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि मोदी के क़याम के दौरान इंतजामात के लिए मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं ताकि बेहतर इंतजामात किए जा सकें। महकमा तामीरात आमा के लिए जरूरी है कि वो स्टेडियम में जलसेगाह पर मुनासिब इंतजामात करें। हिदायत दी गई हैं कि इसके साथ साथ मोदी और दीगर मेहमानों के क़याम के इंतजामात भी किए जा रहे हैं, जिसे मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर भेजा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पुलिस इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत की बुनियाद पर हिफाजती इंतजामात भी किए जाएंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर अज़ला में पार्टी कारकुनान कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। वो 31 मई को ब्रोलिया और 1 जून को बांकवाड़ा में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो इन 2 अज़ला में इंतजामी मीटिंगें भी करवाने वाले हैं। अगले साल पंचायत इंतखाबात होंगे। ख्याल किया जाता है कि इस कॉन्फ्रेंस से पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद होंगे। ममता बनर्जी ने इस हफ्ते मदनीपुर और झाड़ग्राम में इंतजामी मीटिंगें की हैं। मदनीपुर में ममता बनर्जी ने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदउनवानी में मुलविस अफराद मुझे पसंद नहीं है। पंचायत इंतखाबात के पेश नजर तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक सतह से तंजीम साजी कर रही है। वो काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा तृणमूल लीडर ने अजला में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का फैसला किया है। जुमेरात को तृणमूल लीडर ने झाड़ग्राम में पार्टी कारकुनों को पंचायत वोट का पैगाम पहुंचाया। उस दिन ममता बनर्जी ने कहा कि काम मत छोड़ना, बारिश से पहले काम मुकम्मल करें। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके बुढ़ापे के ताल्लुक से निशाना बनाते हुए कहा कि वो खुद और साबिक वजीर आला कमलनाथ 75 साल की उम्र में भी बूढ़ा महसूस नहीं करते हैं। सिंह ने आज अपने ट्वीट में कहा, ज्योतिरादित्य जी, क्या आप 52 साल में बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं? मैं कमलनाथ जी 75 साल में भी बुढ़ापा महसूस नहीं करते। वो कहते हैं ना कोई आदमी इतना बूढ़ा नहीं होता जितना वो महसूस करता है। दर हकीकत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल अशोकनगर जिले में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सिंधिया ने कहा था कि वो थोड़ा जवान नजर आती हैं, लेकिन अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि अब सूरत हाल 20 साल पहले जैसी नहीं है, फिर भी वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। सिंह ने आज इन खबरों के ताल्लुक से सिंधिया को हदफ तनकीद बनाया है। समाजवादी पार्टी एसपी एमएलए मोहम्मद आजम खान हफ्ते को पैदा आए सर्टिफिकेट मामले में समाअत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आजम जुमा को तकरीबन 27 महीनों के बाद बुरी जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे हैं। उन पर 88 मुकदमे दर्ज हैं। आज अपने घर से आजम खान पेशी के लिए अदालत पहुंचे। आजम खान के साथ उनके हामियों की भीड़ मौजूद रही। इस दौरान पैदाइश सर्टिफिकेट के मुद्दई और आजम के ज्यादातर मुकदमों में मुद्दई बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना उर्फ हनी भी अदालत पहुंचे। आजम के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अब्दुल्ला भी इस मामले में मुलजिम हैं। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने साल 2019 में थानागंज में 2 पैदाइश सर्टिफिकेट होने की शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान, उनकी बीवी डॉक्टर तज़नीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुलजिम बनाया गया था।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वालिद और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि वो एक दूरअंदेश रहनुमा थे और उन्होंने जदीद हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखी। गांधी ने ट्वीट किया, मेरे वालिद एक दूरअंदेश लीडर थे जिनकी पॉलिसियों ने जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में मदद की। वो एक नरम दिल और मेहरबान शख्स थे और मेरे और प्रियंका के एक ऐसे शानदार वालिद थे जिन्होंने हमें माफी और हमदर्दी की अहमियत सिखाई। मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों ने जो वक्त गुजारा उसे मैं बहुत याद करता हूं। उन्होंने साबिक वजीर आजम से मुतालिक एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें राजीव गांधी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कौम की मजबूती के लिए अपने अहम ख्यालात को आवाम के दरमियान रखते हुए नजर आ रही हैं। इससे पहले सुबह कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजीव गांधी के समाधि मुकाम पर जाकर फूलों के साथ खिराज अकीदत पेश किया। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आज यहां साबिक वजीर आजम और भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। गहलोत राजस्थान रियासती कांग्रेस कमेटी पहुंचे और गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। वजीर आला ने इस मौके पर मुनक्किदा सरुधर्म प्रार्थना सभा में भी शिरकत की। रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटा और खुराक और शहरी सप्लाई के वजीर प्रताप सिंह केछा और कांग्रेस के बहुत से एमएलए और लीडरान ने भी सरुधर्म की दुआया मीटिंग में शिरकत की। स्कूल सर्विस कमीशन के तहत असातिज़ा की बहाली में बदउनवानी के मामले में सीबीआई ने आज तीसरे दिन रियासती वजीर मुमलिकत बराए तालीम परेश अधिकारी से 4 घंटे तक पूछगछ की। सीबीआई के ज़राए के मुताबिक उनसे तवील पूछताछ की गई और घोटाले से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात हासिल की गई। परेश अधिकारी सीबीआई के दफ्तर से निकाल अपनी रिहाइशगाह एमएलए हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। वो हफ्ते की सुबह 10:38 पर सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। तकरीबन 4 घंटे बाद वो सीबीआई के दफ्तर से निकले। ताहम सीबीआई उन्हें दोबारा तलब कर सकती है। इस दौरान जब वो इस दिन सीबीआई के दफ्तर पहुंचे तो देखा गया कि उनके हाथ में एक फाइल थी। ज़राए के मुताबिक इस फाइल में कुछ दस्तावेजात मौजूद थी। सीबीआई उन दस्तावेजात को देखना चाहती थी। सीबीआई भी उनकी तस्दीक कर रही है। इस दौरान तफ्तीशकार इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया इसके बयान में कोई तजाद तो नहीं है। महंगाई के दरमियान इंदिराप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने अवाम को एक और झटका दिया है। कंपनी ने दिल्ली में कंप्रेसर्ड नेचुरल गैस सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा किया है। हफ्ते को कंपनी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस इजाफे से दारुल हुकूमत में सीएनजी की कीमत 75 रुपए 61 पैसे फी किलो हो गई है और कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। इस इजाफे के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 78.17 रुपए फी किलोग्राम और गुरुग्राम में 83.94 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 6 रोज में सीएनजी की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। इससे कबल 15 मई को सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा किया गया था। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर इलाके में हुए खौफनाक सड़क हादसे में एसयूवी पर सवार 6 अफराद की हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजेश कुमार सक्सेना ने हफ्ते को बताया कि यह हादसा गुज़िश्ता देर रात गंवारिया तैराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी 2 बुलेरो जीप्स आगे पीछे की तरफ जा रही थी। गंवारिया तैराहे के करीब सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर आगे जा रहे बुलेरो से टकरा गया और उसके पीछे चल रही एक दीगर बुलेरो भी आगे जा रही थी, गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर और पंजाब के साबिक वजीर जितेंद्र तोदा सिंह का हफ्ते की सुबह इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस थी और वो कुछ अरसे से अलील थे। सिंह के इंतकाल पर एसएडी के सदर सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि प्रबंधन कमेटी के सदर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत कई रहनुमाओं ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एसजीपीसी के प्रिंसिपल एडवोकेट
सिंह धामी ने शिरोमणि कमेटी के सीनियर रुकन मारूफ अकाली लीडर और साबिक वजीर तोता सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया और उनकी मौत को पंथ के लिए नुकसान करार दिया। एडवोकेट धामी ने कहा कि सिंह पंथ के लिए वक्फ रहनुमा थे, वो आखिरी सांस तक पंथ के लिए वक्फ रहे। उन्होंने कहा कि सिंह ने शिरोमणि कमेटी के रुकन के तौर पर जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम देते हुए हमेशा उन्हें अपने कीमती मशवरों के जरिए सिख तंजीम की बेहतरी के लिए तरगीब दी। कौमी दारुल हुकूमत में जुमा की रात हल्की बारिश के बाद दिल्ली वालों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक हफ्ते को शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि दारुल हुकूमत में हफ्ते की सुबह कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 3 डिग्री ज्यादा 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी का तनासुब 37% दर्ज किया गया। महकमे ने कहा कि हफ्ते को दिल्ली और इससे मुल्हका इलाकों में तेज हवाएं, हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती हैं। मगरिबी डिस्टर्बेंस से शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान मुतासिर रहा। दिल्ली में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे और 22 से 24 मई तक बारिश की तवक्को है। अगले 5 दिनों के दौरान मगरिबी हिमालय के इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि दिल्ली वालों को अगले 5 दिनों तक लू से राहत मिलेगी। EDC मेंबर आरिपुल तराल कश्मीर मंजूर अहमद गनाई ने ब्लॉक ऑफिस आरिपुल तराल में BDO की कुर्सी खाली रखने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक में अपना BDO ना होने की वजह से आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसूफ ने आरिपुल में बिजली रिज्यूइंग स्टेशन पर काम फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा किया है। आज मेरा यही दौरा था कि लोगों की बहुत सारी शिकायत रहते हैं, बार बार मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है और बाकी जो लोगों की जो इशू है, चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। हम इसीलिए निकले हैं। मेरा मिशन यही है कि मेरे एरिया का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो और यहाँ का लोग किसी किस्म का कोई सफ़र ना हो। ये बात सही है कि जब से यहाँ जो BDO साहब थे फारूक साहब, तो उनकी कारकुनदगी बहुत अच्छी रही, कामकाज बहुत अच्छा रहा और डेवलपमेंट रिलेटेड जो काम थे बहुत अच्छे चले। और जब से यहाँ बार बार यही बदकिस्मती है कि ये जो रूरल एरिया है, ये जो एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे बार बार गवर्नमेंट ये फैसला लेती है, ये एडिशनल में होता है किसी न किसी BDO को। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर खूनी नाले के नजदीक टनल ढह जाने के नतीजे में मलबे के नीचे दफन 10 मजदूरों की लाशों को बाजियाब करने की खातिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मालूम हुआ है कि हफ्ते के रोज रेस्क्यू टीम ने 4 लाशें बरामद की। डिप्टी कमिश्नर राम बिन मसरतुल इस्लाम ने बताया है कि मलबे से अभी तक 4 लाशें बरामद की गई हैं, जिनकी शिनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। सरकारी जराये ने बताया है कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर जेर तामीर टनल गिरने के बाद मलबे के नीचे फंसे मजदूरों को निकालने की खातिर शनिचर की सुबह को ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस, फौज, NDRF और SDRF की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रूस ने मारियोपोल में जू स्टील प्लांट पर फतेह का ऐलान करते हुए कहा है कि शहर के स्टील प्लांट की हिफाजत करने वाले फौजियों ने अब हथियार डाल दिए हैं। रूस की वजारत दिफा ने जुमे को देर गए कहा, इजू स्टील के बेसमेंट में जहां बागी पना लिए हुए थे, उसे भी अब रूसी फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। वजारत ने कहा, यूक्रेन के इस बंदरगाह शहर पर जीत हासिल करने के लिए महीनों जारी जंग अब अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। वजारत ने कहा, यहां से 531 यूक्रेनी फौजियों के पीछे हटने के बाद मारियोपोल शहर और इसके स्टील प्लांट्स अब मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्लांट इलाके से बाकी फौजियों को वहां से निकालने की इजाजत दी गई है। उन्होंने यूक्रेन के एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए जुमे को कहा था कि आज फौज के जवानों को फौजी कमांड की तरफ से वाज़ेह इशारा मिला है कि वो वहां से निकल जाएं और अपनी जान बचाएं।
एक बुनियाद परस्त बागी ग्रुप के अस्करियत पसंदों ने अफ्रीका में जमहूरिया कांगो के शुमाल मशरिक में वाक़े अतूरी सूबे के नेदोंगबे गांव पर दहशत गर्दाना हमले के दौरान कम अज कम 11 शहरियों को हलाक कर दिया। क्यू सिक्योरिटी ट्रैक्टर प्रोजेक्ट ने ये मालूमात दी हैं। वॉच डॉग तंजीम क्यू सिक्योरिटी ने जुमा को ट्वीट किया, जुमेरात को इस गांव में कम अज कम 11 शहरी मारे गए। रजाकार तंजीम क्यू सिक्योरिटी को शुबा है कि यह हमला अतूरी सेल्फ डिफेंस पॉपुलर फ्रंट FPAC JARE के बागियों ने किया था। क्यू सिक्योरिटी ट्रैक्टर, कांगोलीज रिसर्च ग्रुप और ह्यूमन राइट्स वॉच का मुश्तरका प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका मकसद मुल्क के तनाज़े से मुतासिरा मशरक़ी हिस्से में तशद्दुद की निगरानी करना है। कांगो का मशरक़ी हिस्सा तवील अरसे से मुख्तलिफ बागियों और दहशतगर्द ग्रोहों के हमलों की जद में है। सूबे अतूरी में FPAC JARE हेमा कम्युनिटी के अराकीन के साथ मिलकर सरगर्म है। अतूरी में हेमा, चरवाहे और लेंदू बिरादरी के किसानों के दरमियान जमीन की कमी को लेकर पुरतशद्दुद तनाज़ा कई दहाइयों से जारी हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुल्क की नई हुकूमत के लिए वज़रा का तकर्रुर किया है। नई हुकूमत के कुल 27 अरकान हैं, जिनमें 17 वजारतें, 6 वजारती नुमाइंदे और 4 रियासती सेक्रेटरी शामिल हैं। जुमे को पिछली हुकूमतों के कुछ वज़रा को दोबारा वजीर मुकर्रर किया गया, लेकिन मुख्तलिफ वजारतों में मैक्रोन ने 16 मई को एलिजाबेथ बॉर्न को बतौर वजीर आजम नामजद किया। नई हुकूमत अपनी पहली काबीना का इजलास 23 मई को LAC सदर की सरकारी रिहायशगाह में मुनक्कद करेगी। ये इत्तला फ्रांसीसी न्यूज चैनल BFM TV ने दी है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क को निशाना बनाने वाली इसराइली रॉकेट हमले में कम अज कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ताहम ज्यादातर मिसाइलों को फिजाई दिफाई निजाम ने मार गिराया। ये इत्तला शामी वजारत दिफा ने दी है। शामी हुकूमत के हामी TV चैनल अल अखबारिया ने बताया है कि शामी फिजाई दिफा दमिश्क के इलाके में दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा, जुमा को तकरीबन 8 बजे मुकामी वक्त इसराइल ने दमिश्क के जुनूब में बास पर शाम के जेर कब्जा गोलान से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से हमला किया। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा, हमारे फिजाई दिफाई निजाम ने इसका जवाब दिया और बेशतर मिसाइलों को मार गिराया। इस हमले में 3 अफराद हलाक और कुछ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। शाम FM रेडियो ने मुकामी हुकाम के हवाले से बताया है कि दमिश्क के नुहा इलाके में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर रॉकेट गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व SP सरबराह अखिलेश यादव ने नई दिल्ली में वज़ीर आला KCR से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ कौमी उमूर पर किया तबादला ख्याल। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और माजी में पेश आए तमाम कमियों को दूर किया जाए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात का जायजा लेने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। मछलियों की परवरिश में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सरे फहरिस्त। वनापर्ती में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। जगतियाल का टेबल टॉप किस्म का आम मुल्क भर में मशहूर। दिल्ली की मार्केट में आम की काफी मकबूलियत। जगतियाल में आम की मार्केट का दौरा करने के बाद रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का खिताब। जिले कामारेड्डी के विमाकोंडा मंडल में पंचायत सेक्रेटरी ACB के जाल में। ACB अहदेदारों ने पेंशन की दरख्वास्त के लिए रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नजर तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।